Hi everyone, welcome to Unacademy. Can you all hear me properly? See me? Yes everyone. क्या सब बच्चे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? एक बार बता दो फटाफट से. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आई होप कि सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं एंड रेडी हैं मचाने के लिए अपनी बायोलॉजी को. तो आज बेटा हम बात करने वाले हैं कि आखिरी के 15 दिन में, 10 दिन नहीं मान लो, आखिरी के 10 दिन में अपने को कैसे पूरी बायो एक बारी फिर से रिवाइज करनी है. ठीक है, फिर से रिवाइज करनी है. आ जाओ फटाफट से. दिख रहा है? यस. तो यार आज हम बात करेंगे. आई होप आप सब ठीक हैं. कैसी चल रही है तैयारी, एक बार बता दो फटाफट से. इज द तैयारी गोइंग ऑन वेल? क्या हम सही स्कोर कर रहे हैं? क्या हम किस जगह पर मात खा रहे हैं? ये सब चीजें आज मैं आपसे बात करूंगी कि अभी बच्चे को क्या जरूरत है, कैसे आप अपने स्कोर को, अगर तो बेटा आपका 600 से प्लस आ रहा है तो यार उसको हम बढ़ा के 650 670 तक लेके जाएंगे इस टेक्निक से. और अगर आपका 600 से कम आ रहा है, 500 आ रहा है, 400 भी आ रहा है, 300 भी आ रहा है, तो भी मैं कहूंगी बेटा अपन ने हार नहीं माननी है. हार मानना तो हमारी बुक में होना ही नहीं चाहिए, हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक नहीं हारता है जब तक एक्चुअली जंग नहीं होती है. तो जंग तो भी बाकी है ना, पेपर तो भी बाकी है. आज क्या है? आज 21 है, 7 मई को पेपर है. यानी कि 10 महीने में बोलूंगी एक तरीके से 15-16 दिन तुम्हारे पास है अपने आप को फिर से रिवैम्प करने के लिए. अब हमें ऐसी टेक्निक निकालनी है जिससे हम इस इतने से समय में अपने सारे सिलेबस को फटाफट से क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए एंड दोबारा से एक बार देख पाए. देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो बिना बायो के तो नहीं मिल सकता. सीधी सी बात है. 720 में से 50% पोर्शन किसका आ रहा है? बायो का आ रहा है. और इस 50% में से भी हमें क्लैरिटी है कि 99% कहां से आएगा? 99% कहां से आएगा? एनसीईआरटी से आएगा. इस 50% में भी 99% कहां से आएगा? एनसीईआरटी से आएगा. तो अपन को अब क्या करना है? ऐसी टेक्निक निकालनी है कि यार इस बचे हुए 15 दिन में मैं किसी तरीके से अपनी एनसीईआरटी को एक बार फिर से पढ़ लूं. आप मुझे बताइए, क्या आपके पास गिनती है अभी तक कि कितनी बारी आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली है? बताओ, क्या कोई गिनती है तुम्हारे पास कि कितनी बारी तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ चुके हो? यस एवरीवन, फटाफट से बताओ कितनी बारी पढ़ चुके हो. मुझे सबका नंबर चाहिए. काउंट तो करता ही है आदमी, ऐसा नहीं है कि काउंट नहीं करता. जिसने काउंट नहीं किया वो भैया इन्फिनिटी लिख दे. यहां पर जिसने काउंट नहीं किया वो इनफाइनाइट लिख दे. इनफाइनाइट का भी इमोजी आता है, इमोजी आता है. यस. अच्छा, 3 बारी, 2 बारी, और कितनी बारी है बच्चे? यस 8 बारी, 5 बारी. बेटा जी ये जो आखिरी के दिन है ना, ये जो आखिरी के दिन है, 4 बारी पढ़ी है, 0 बारी पढ़ी है, 1 बारी पढ़ी है, 4 बारी पढ़ी है या इन्फिनिटी बारी पढ़ी है, 1 बारी दोबारा पढ़नी है. लाइन टू लाइन पढ़ना बड़ा मुश्किल है यार. वही किताब को खोल के बंदा बोर हो जाता है कि सेम किताब को कितनी बारी देखूं. तो अब उसको हमें पढ़ने के नए तरीके निकालने हैं. ऑलरेडी मैंने आपको अपने सुपर नोट्स दिए हुए हैं. वो सुपर नोट्स बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है. आगे भी मैं आपको और प्रोवाइड करने वाली हूं. लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल ऑन द टिप्स हो जाएगी. अभी तक बेटा क्या करते आ रहे हो? अभी तक ये केबीसी है. नीट का एग्जाम क्या है? केबीसी टाइप्स है, जिसमें 4 ऑप्शन आएंगे. 4 में से अपने को एक चूज करना है. लेकिन भैया ये तो वहां पर आएंगे. हमको तैयारी क्या करनी है? हमको तैयारी ऐसी करनी है कि मैं आज बिना ऑप्शंस के हर एक लाइन उसकी जज कर पाऊं. यही करना चाहते हैं ना कि मेरी ऐसी कमांड हो बायोलॉजी पे कि बिना ऑप्शंस के भी तुम मुझे कोई लाइन दे दोगे ना, उस लाइन में से मैं निकाल के बता दूंगा कि भैया क्या आना चाहिए था, ये कौन से पेज पे दी हुई थी. ऐसी कमांड होगी तभी बायो में 360 लाना पॉसिबल है. और ये पॉसिबल चीज हर बच्चे के लिए है बेटा. मैं नहीं जानती तुम इससे पहले कहां से पढ़ के आए हो. मेरे से पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, तुम कहीं भी पढ़ रहे थे, कहीं भी पढ़ रहे थे. अगले 10 दिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीज मैंने तुम्हारे सीनियर्स के साथ किया और आज वो एम्स में है, आज वो वीएमएमसी में है, आज वो जीएमसी में बैठे हैं, वो चीज बेटा मैं तुम पर भी अप्लाई करने वाली हूं कि मेरे बच्चों को जरूरत ना पड़े कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं.
4 ऑप्शन बेटा सबको जरूरत पड़ती है, हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने तुम एनसीईआरटी की लाइन रख दो, उस लाइन में से क्या मिसिंग है मैं निकाल के बताऊंगा। यानी कि अब अपने को वैसी कमांड एनसीईआरटी पर चाहिए और उस कमांड को लाने के लिए अपन लोग शुरू कर रहे हैं द ब्रह्मास्त्र। यस, द ब्रह्मास्त्र। आज तक तुम्हें मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर कराए हैं, मैंने तुम्हें बहुत सारे प्रिडिक्टिंग पेपर्स कराए हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। आज तक मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया है, आप जाकर मेरा लिंक ट्री देखेंगे, डिटेल में पढ़ना है डिटेल में पढ़ो, वन शॉट में पढ़ना है वन शॉट में पढ़ो। हर चैप्टर उस पर अवेलेबल है, हर डीपीपी उस पर बेटा अवेलेबल है। आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर देखेंगे, हर चीज आपको उस पर कराई है। लेकिन अब मैं तुम्हें वो चीज कराने वाली हूं जिसमें एनसीईआरटी पर तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस कि मेरे बच्चों को 4 ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, मैं बिना ऑप्शन के भी उस ब्लैंक को, उस रिक्त स्थान को फिल कर सकती हूं। क्योंकि अब बेटा हम एनसीईआरटी के लिए करने वाले हैं एक बहुत बड़ा धमाका, और वो बड़ा धमाका है ये। बायोलॉजी एंड गेम चल रहा है, चलता रहेगा। इकोलॉजी करनी है, करेंगे, सारी यूनिट्स करेंगे, सब यूनिट्स बेटा 1 बाय 1 मैराथन में आएंगे। लेकिन अब जो प्रैक्टिस होगी यूट्यूब पे वो होगी बेटा इसके साथ, दैट इज ऑन योर टिप्स। टिप्स पे तो यही होता है ना, टिप्स पे तो इसी को बोलते हैं बेटा, है ना। टिप्स पे तो इसी को बोलते हैं कि यार एनसीईआरटी की कोई भी लाइन है, उस लाइन में तुम मुझे फिल इन द ब्लैंक दे दो। अगर मैंने उसे फिल कर दिया मतलब मुझे एनसीईआरटी आती है। फिर उस लाइन को तुम एजर्शन रीजन की फॉर्म में पूछो, उस लाइन को तुम मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछो, उस लाइन को तुम फ्लो चार्ट बना के पूछ लो। अगर मुझे वो लाइन ही पता है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लो यार, आई विल बी एबल टू आंसर। यस और नो बेटा, यस और नो। अगर मुझे एनसीईआरटी की एक लाइन याद हो जाए तो क्या तुम हर एक चीज का आंसर दे पाओगे? दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? बिल्कुल। उसी लाइन को तुम्हें अलग अलग फॉर्म में पूछने वाले हैं। तो कल से बेटा, कल से हम इसको शुरू करने वाले हैं। आज मैंने आपको इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आज मैं होमवर्क देने वाली हूं, आज मैं होमवर्क देने वाली हूं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, ये जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, सारी लाइंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जिनको हम हाईलाइट करते हैं यूजुअली बेटा, जिस लाइन को यूजुअली मैं हाईलाइट करूंगी या जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की लाइन में बेटा आपको मिलेंगे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स, और उन ब्लैंक्स को आपको आके फिल करना है। अगर तुमने वो फिल कर दिया दैट मींस आपको वो एनसीईआरटी आती है। नहीं फिल किया तुम यहां आकर देखोगे और उस लाइन को वहीं पर लर्न करोगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी लाइन में से तोड़ मरोड़ के बनेगा, वो कैसे भी कर सकते हैं। यस बेटा, यस एवरीवन गॉट इट। तो कल से बेटा हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का एंड गेम। क्या? एनसीईआरटी का एंड गेम, जिसमें एनसीईआरटी आपके पूरे टिप्स पे होने वाली है, टिप्स पे होने वाली है। यस बिल्कुल सही, एक बच्चे ने लिखा है कि अब बायोलॉजी एंड गेम तो चल ही रही है, एनसीईआरटी एंड गेम विल बी एट इट्स सुप्रीमेसी बिकॉज दिस इज द थिंग विच हेल्प्स यू द मोस्ट एट द लास्ट पॉइंट। आप किसी से जाके पूछ लो, कोई किताब जाके देख लो, इधर उधर एनसीईआर वगैरह सब देख लो, सब में बेटा एनसीईआरटी के ही ट्रू फॉल्स, एनसीईआरटी का ही फिल इन द ब्लैंक, एनसीईआरटी का ही। यार जब ऐसे हमने एक एक लाइन देख ली उसकी, तो एनटी क्या कर लेगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पूरे कॉन्फिडेंस से जाएंगे, है ना। कैसे भी मरोड़ दो, हम रेडी हैं। बट क्या इतने से हो जाएगा? आपको पता है जब सीप मैम आती हैं, एक तो पूरा करती हैं, दूसरी चीज वो धमाके पे धमाका लेकर आती हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को इस समय क्या चाहिए। आई वॉज आउट फॉर 2 days, आई फील बैड बेटा, मेरे को अंदर से ना, मुझे मेरी मीटिंग्स थी इसीलिए आई हैड टू गो टू द हेड ऑफिस, बट मेरे को अंदर से ना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको सच बताऊं, अंदर से लगता है यार कैसे मैंने इस समय पर क्लास नहीं ली, कैसे आई वॉज नॉट बीइंग लाइव फॉर देम, कैसे मैं और क्या कर सकती हूं। तो बेटा व्हाट आई थॉट, मैंने इस टाइम पे बहुत सोचा, आपको मैं क्वेश्चंस भी करा रही हूं, आपकी मैं मैराथन भी ले रही हूं, आपको पूरे डिटेल में लिंक ट्री भी है, लेकिन बेटा अब इससे बड़ी सीरीज होगी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं। आपको बस क्या करना है, अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है और 1 to 1 देखकर बेटा बात करनी है कि यार ये गेम तो मेरा है, एनसीईआरटी तो मेरी है, 360 तो मेरे हैं। अगर बेटा बायो में तुमने 360 ले लिए ना, 360 नहीं चलो 50 ले लिए, 350 ले लिए, 2 क्वेश्चन में तुम्हारे मान लेती हूं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गए, तुमसे नहीं हो पाए, तुम सिली मिस्टेक कर रहा है, 2 क्वेश्चन 350 ले लिए ना, तभी बेटा पॉसिबल है 650 लेना आपके पूरे एग्जाम में। और 650 आ गए बेटा, देयर आर मेनी एम्स ऑल्सो जो कि 650 पे एडमिशन देते हैं। कैटेगरी थोड़ी सी हल्की निकली तो 100% हो जाएगा, और जीएमसीज वीएमएमसी हर जगह पॉसिबिलिटी है। बस एनसीईआरटी पर कमांड चाहिए, एंड दिस विल ब्रिंग कमांड ऑन योर एनसीईआरटी। बट इज दैट इट? इज दैट इट बच्चों? बताओ, इज दैट इट? नहीं, इट इज नॉट इट। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा
आपके लिए ओपन कर रही हूं मैं एक चैलेंज। यस, आपके लिए बेटा एक ओपन कर रही हूं चैलेंज। दिस चैलेंज इज अ 10-day चैलेंज। 10 भी नहीं, मैं 5 लेती हूं, ठीक है। दिस चैलेंज इज अ 10-day चैलेंज फॉर नीट 2023। आपने देखा ना हमारे क्वेश्चन का लेवल, जो बच्चा मेरा पुराना है उसको पता है कि यार क्या क्वेश्चन का लेवल उसको मेरी क्लास में मिलता है। मैं आपको कोई किताब नहीं करवाने वाली हूं, नहीं, आपने मेरी किताब ले लिया, आप उससे कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सॉलिड क्वेश्चन कराने वाली हूं, जैसा अभी हम कर रहे थे ना एंड गेम में, उससे भी उसी लेवल के और उससे बेटर लेवल के आपको क्वेश्चंस। चैलेंज शुरू हो रहा है, चैलेंज है सीबीटी। क्या है चैलेंज का नाम? सीबीटी, दैट इज कंप्लीट बायोलॉजी टेस्ट, जो कि होने वाले हैं आपके एवरी डे 5 PM पर। पहली क्लास का लिंक मैंने पिन कर दिया है। इसमें अब तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें दूंगी 4 ऑप्शन, सुबह नहीं दूंगी 4 ऑप्शन, ठीक है। सुबह नहीं दूंगी बेटा 4 ऑप्शन, इसमें दूंगी 4 ऑप्शन। तो एवरी डे आपकी सुबह 12 बजे बेटा क्या होने वाली है? ऑन योर टिप्स, और इसको भी मैं ऑल्टरनेट करूंगी। सो व्हाट माय प्लान इज, जस्ट इधर ध्यान दो बेटा, मेरा प्लान क्या है। तो कल क्या है, एक बार बेटा पूरा प्लान सुन लो। सीबीटी और एनसीईआरटी एट योर टिप्स का चैलेंज, 2 चैलेंज है बेटा आपके। एक है बेटा जी सीबीटी, जो होगा शाम को 5 बजे। यस, पहली क्लास का लिंक है, अभी के अभी एनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक होगा बेटा एनसीईआरटी का एंड गेम। यस, इससे ऊपर अब एनसीईआरटी नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। जिसने एंड गेम के सारे सवाल निकाल लिए उसको एनसीईआरटी याद है, बस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की ही लाइनें है, मैंने खुद चेक की, मैंने खुद बनाया, ठीक है। एनसीईआरटी एंड गेम जो होगा सुबह 12 बजे, ठीक है, जो होगा सुबह 12 बजे। कब शुरू कर रहे हैं? कल से। कल क्या तारीख है? 22, ठीक है। कल क्या तारीख है बेटा जी? 22। 22 अप्रैल को पहला सेशन होने वाला है एनसीईआरटी एंड गेम का, और उस सेशन में मैं कराने वाली हूं आपके कितने नंबर पक्के? कितने नंबर? 360 में से बेटा 70 मार्क्स आपके 100% डन हो जाएंगे। 360 में से 70 मार्क्स आपके कल ही डन हो जाएंगे, क्योंकि तुमको पता है कि 70 मार्क्स का पेपर कहां से आता है। लेट मी सी, आई नीड आंसर इन द चैट बॉक्स। 70 नंबर का पेपर कहां से आता है बताओ? 70 नंबर का पेपर, आई नो। अच्छा, कल ईद है, वेरी गुड, कल तो बड़ा पावन दिन है, फिर इट्स अ पायस डे, वी ऑल शुड बी वेरी मच रेडी। बेटा असली ईद, असली दिवाली, असली होली, असली न्यू ईयर, असली जन्मदिन 7 मई के बाद है। आई नो यू ऑल विल बी बिजी, बट बेटा यही तो कॉम्प्रोमाइज है, यही तो सैक्रिफाइस आपको करना है। थोड़ा सा सैक्रिफाइस आज के दिन, हर दिन ईद होगा बेटा इसके बाद, हर दिन दिवाली होगी इसके बाद। तो मैं जानती हूं जो बच्चे ईद भी सेलिब्रेट करने वाले हैं वो भी इस सेशन को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पैशन सबसे ऊपर है। भगवान, अल्लाह, खुदा उससे ज्यादा कभी खुश नहीं होंगे जब आपने अपने काम को ही अपना धर्म मान लिया है, जब आपने अपने वर्क को ही वर्शिप माना है। तो बेटा कल वो दिन होने वाला है। एक तो ईद है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, आप लोग अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे यार, तभी तो दिखेगा कि यार पैशन है। यस, 70 नंबर किसके पक्के? हाँ, 70 मार्क्स का पेपर आता है मेरे बच्चों। कहां से? जेनेटिक्स। क्लास लग चुकी है ऑलरेडी। जेनेटिक्स का एनसीईआरटी एंड गेम कल होने वाला है, जिसमें आपको इतने फिल इन द ब्लैंक आएंगे कि तुम एनसीईआरटी जेनेटिक्स की याद करके यहीं से जाओगे। अगर तुम्हें थोड़ी चीटिंग करनी है तो एनसीईआरटी पढ़ के आ जाना, चीटिंग हो जाएगी वहां से, क्योंकि वहीं से बीच बीच में से मैंने कुछ लाइंस चूज की हैं, जिन लाइंस को हम यहां पर जो हाईलाइट में करती हूं ना यूजुअली, बस वही लाइंस चूज की हैं। अब चीटिंग वैसे मत करना, अपने दिमाग को लेकर आना, अपने दिमाग को लेकर आओगे। मैं बता रही हूं इस सीरीज से बेटर एनसीईआरटी तुमको और किसी तरीके से याद नहीं हो सकती है। बहुत रीड कर लिया यार, अब भी कर ही रहे हैं, करते रहेंगे 6 मई तक, लेकिन अब उस रीडिंग का हमें वो तो होना चाहिए। छोटे होते करते नहीं होते थे ऐसे हाथ रख के, अच्छा इसका ये हाथ रख के याद कर रहे हैं, अरे क्या था, बस वही है। दिस सीरीज इज दैट, एंड दैट यू विल अटेंड लाइव विद मी टुमारो। जेनेटिक्स का एनसीईआरटी एंड गेम कल होने वाला, और 70 नंबर तुम्हारे उस सेशन से मैं पक्के करूंगी। उसके बाद हर दिन शाम को बेटा कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट होने वाला है 5 बजे, जिसका पहला लिंक तुम्हें मैंने यहां पर पिन कर दिया है। सीबीटी मैं कहती हूं ओपन चैलेंज फॉर ऑल है। आपने ऐसे क्वेश्चन ना देखे होंगे, ना आप कहीं देखेंगे। इट विल नॉट बी लाइक कि एनसीईआरटी की लाइन को क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन किस तरीके से दिए ये तुम आके कल क्लास में देख लेना। एक क्लास आज भी होगी जो अपनी रेगुलर मॉक टेस्ट होता है, लेकिन कल से सीबीटी है, और सीबीटी में मैं हर उस ऑफलाइन, हर उस ऑनलाइन बच्चे को इन्वाइट करना चाहती हूं, चाहे आप मेरे से पढ़ते हो, चाहे आप मेरे से ना पढ़ते हो। आप ये 2 सीरीज मेरे साथ एंड की अटेंड करिए, आपका स्कोर मैं बूस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे भरोसा है
अपने कंटेंट पर, क्योंकि मुझे भरोसा है इस सीरीज पर जिसने बहुत रिजल्ट निकाले हैं। एंड इससे बेस्ट तरीका आपका एनसीईआरटी याद करने का नहीं हो सकता। अब 4 ऑप्शन नहीं चाहिए मेरे बच्चों, हमें नहीं चाहिए 4 ऑप्शन, जिसको चाहिए होंगे होते होंगे। हम बेटा बिना ऑप्शन के निकालेंगे, बिना ऑप्शन के एनसीईआरटी को अटेम्प्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा लेवल किस जगह जाता है। जो लाइन तुम भूलते हो ना, वो लाइन तुम इस सीरीज के बाद कभी नहीं भूलोगे। यस, इस सीरीज के बाद कभी नहीं भूलोगे। तो मैं ऑर्डर क्या रखने वाली हूं, ऑर्डर क्या रखने वाली हूं, कल बेटा अपना होगा जेनेटिक्स, क्योंकि मैं सबसे पहले चाहती हूं तुम्हारे 70 नंबर तो पक्के हो जाएं। संडे के दिन इकोलॉजी का महामैराथन, इट वाज ड्यू। बायोलॉजी एंड गेम में इकोलॉजी का मैराथन, और ये मैराथन भी तुम याद रखोगे हमेशा। ये मैराथन में बेटा तुम याद रखोगे, क्योंकि इसमें हम इकोलॉजी करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अमेजिंग फ्लो चार्ट्स हैंडमेड बाय मी। मैं खुद बना रही हूं, आधे बन चुके, आधे बनने वाले। संडे को बेटा इसको पूरा मैराथन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट करेंगे, और उससे अगले दिन कंप्लीट इकोलॉजी का एंड गेम, कंप्लीट इकोलॉजी का एंड गेम। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एंड द प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है जी, तो ऑल्टरनेट चलेगा, एंड गेम मैराथन, एंड गेम मैराथन, एंड गेम मैराथन, यूनिट वाइज। दिस इज गोइंग टू बी यूनिट वाइज सीरीज। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स का पूरा यूनिट, फिर इकोलॉजी का, फिर फिजियो का, फिर आपका यूनिट 1, फिर आपका यूनिट 4। तो इस सीरीज में हम लोग चलने वाले हैं और आपका एक एक लाइन एनसीईआरटी का याद करने वाले हैं। तो बच्चों, आज तुम्हारे जितने भी नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग करके दिखाने वाले हैं। आर यू गाइस? यस, इट इज फ्री। एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये सब फ्री है भैया? इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों सीरीज एनसीईआरटी एंड गेम, जिसमें हम एनसीईआरटी को एज ए फिलिप्स करने वाले हैं, सुबह 12 बजे होगी। एनसीईआरटी एंड गेम की सीरीज एवरी डे बेटा सुबह 12 बजे होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डलवा दूंगी मैं अभी। और सीबीटी की सीरीज शाम को 5 बजे होगी। मैं नहीं चाहती कि यार तुम बैठकर 11 घंटे कुछ देखो, 10 घंटे का मैराथन देखो। नो, इट वोंट हेल्प। अभी भी सेल्फ स्टडी चाहिए। सेल्फ स्टडी बेटा 7 मई के सुबह तक भी चाहिए। सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो पूरा दिन लाइव नहीं बिठाऊंगी तुमको। 1.5 hours in the morning, 12 to 1:30 or maximum 2, and 1 hour in the evening. That's it. You will be free from biology. बाकी आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दीजिए, क्योंकि उसमें भी 160 लाना तक कम से कम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम्हें बायो की टेंशन नहीं छोड़नी है। बायो की सारी टेंशन तुम मुझे दे दो। आई एम देयर फॉर यू, आई हैव प्लान्ड थिंग्स फॉर यू। ठीक है जी, तो एवरीवन इज एक्साइटेड? यस, बताओ क्यों नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? हम लोग बेटा अभी फुल यूनिट वाइज कर रहे हैं, अभी चैप्टर वाइज नहीं चलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं चलेगा। दिस होल सीरीज इज गोइंग टू बी यूनिट वाइज। होल सीरीज इज गोइंग टू बी यूनिट वाइज। उसमें भी जो छोटे छोटे यूनिट है उसको मैं क्लब करूंगी। स्मॉल यूनिट्स बेटा उनको हम लोग क्लब कर देंगे। ठीक है, क्लब कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू रीच द लेवल जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। यस बेटा, यस, 100% रेडी है सब बच्चे। सीबीटी का लिंक पिन किया हुआ दिख रहा है सबको? चैट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है सीबीटी का लिंक। 2 चीजें बेटा याद रखनी है आपको। एक, कल से एनसीईआरटी एंड गेम, कल जेनेटिक्स का है, परसों इकोलॉजी मैराथन, फिर इकोलॉजी का है, फिर फिजियोलॉजी मैराथन, फिर फिजियोलॉजी का है। इस तरीके से चलेगा एनसीईआरटी एंड गेम इन द मो। उसके बाद छुट्टी, उसके बाद अपना फिजिक्स केमिस्ट्री करिए। एंड सीबीटी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो एट 5। यस, ये तो चैलेंज है बेटा, सीबीटी का चैलेंज। जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं बता रही हूं बहुत नुकसान हो जाएगा। एक चैलेंज को एक्सेप्ट करो और अपने दोस्तों को इनवाइट करो। तुम्हारे दोस्त कहीं और पढ़ते हैं, इधर उधर कहीं स्काई वगैरह कहीं पढ़ते हैं, आस्क देम, सेंड देम इनविटेशन, कम कम्पीट विद मी, कम्पीट विद मी। देखते हैं, देखें जरा किसमें कितना है दम। क्योंकि बेटा 21 लाख बच्चे, सीटें कितनी? 1 लाख। 21 लाख पे 1 लाख, तो अभी तो वही चल रहा है। देखे जरा किसमें कितना है दम। और वो दम तुम्हें पता चलेगा शाम को 5 बजे। लिंक यहां पर दिया हुआ है। सब बच्चे मेरे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मेरे नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी। जाइए इस टेलीग्राम पे, ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सारे लिंक्स लाइन बाय मिल जाएंगे। और वैसे मैंने यहां पिन भी कर रखा है, पिन भी कर रखा है। जाओ यार इस लिंक पे एनरोल कर लो। फ्री क्लास है, फ्री क्लास है। इससे ऊपर बेटा आपको क्या चाहिए? एनसीईआरटी अगर तुमने लर्न कर ली ना, तुम्हें बायो में कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि बेटा तुम सीप मैम के बच्चे हो और यहां पर तुम्हें कंप्लीट बायोलॉजी क्लास में ही लर्न करा के भेजी जाती है। ये तुम्हें हमारी क्लास की खास बात पता है? सब बच्चों को पता है कि ये एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें मुझे बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्लास के दौरान बस वो 2 घंटे मेहनत करनी है। एंड दैट इज इट, दैट इज इट।
ठीक है, तो कल बेटा मचाने वाले हैं हम लोग, राइट। ये 3% बच्चे जो रह गए हैं ना, जो यस नहीं लिख रहे हैं, यस जो यस नहीं लिख रहे हैं, ये जो 3% रह गए हैं, 3% भी आए, मैं कह रही हूं क्लास में आए, फिर डिसाइड करें, ठीक है। क्लास में आओ और कंपीट करो और हेल्दी कंपटीशन रखते हैं। यस बेटा, हेल्दी कंपटीशन रखते हैं। कल जेनेटिक्स, देन इकोलॉजी एंड देन फिजियोलॉजी, देन बायोटेक्नोलॉजी, और फिर कुछ यूनिट्स को मैं क्लब करके कर दूंगी। पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम और यहाँ के कम्युनिटी पोस्ट पे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। एक बेटा, जब आपको पता है जब आती हूँ तो गुड न्यूज लेके आती हूँ, है ना। एक और गुड न्यूज दे दूं, क्या कहते हो, एक और गुड न्यूज दे दूं? यस, एक और गुड न्यूज ये है कि यार अगले 5 दिन के लिए आपके पास चल रहा है 25% ऑफ। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो 2024, मेरे को लगता होगा नहीं क्योंकि मैं तो तुम्हारा 2023 में क्रैक कराऊंगी, बट कोई अगर भूला भटका 2024 या 2025 में अपीयर होने वाला है, तो भाई मेरा नया बैच शुरू हो चुका है, आरंभ बैच एंड विश्वास बैच। आरंभ बैच फॉर 2025 एंड विश्वास बैच फॉर 2024। आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, कोड लगाना है सीप लाइव, और अभी बड़ा अमेजिंग ऑफर है, दैट इज 25% ऑफ। कितना? 25% ऑफ। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। सब बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख कर जाएंगे, क्या लिख कर जाएंगे? NCERT एंड गेम विद सीप मैम, #NCERT एंड गेम विद सीप मैम। विल यू राइट इट इन कमेंट्स? यस बेटा, सब बच्चे लिख के जाएंगे। ओके, एक्साइटेड है? एक्साइटेड। सीबीटी शाम को ऐप पर होगा, लिंक पिन किया हुआ है। एंड गेम की क्लास सुबह 12 बजे यहीं पर होगी, इसी चैनल पर होगी, इसी समय पर होगी। ये 2 चीजें बस हमें करनी है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। एनसीईआरटी सीधी बात है, एज इट इज लर्न करके जाएंगे, कोई बकवास नहीं होगी, सीधी आपको प्रॉपर सेशंस मिलेंगे। और शाम को अपना सीबीटी का टेस्ट होने वाला है, जो कि एक ओपन चैलेंज है हर उस बच्चे के लिए जो कहीं और भी पढ़ता है, जिसने मेरे से नहीं भी पढ़ा है, आप तब भी आइए। आप मेरे से प्लस में पढ़े, आप तब भी आइए। आप मेरे से नहीं पढ़े हैं तब भी आइए, आप पढ़े हैं तब भी आइए, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज होने वाला है जिसमें मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट का बच्चा आने वाला है। तो देखना तो है यार किसमें कितना है दम, और हम में दम कम नहीं है बेटा, सीपीएंस में दम कम नहीं है। आएंगे और लेकर जाएंगे, क्योंकि आए हैं तो जाना तो है यार, लेकर तो जाना ही है। नीट 2023 किसी का नहीं है, उसका है जिसने ये काम कर लिया, बस, पीरियड बेटा, राइट, पीरियड। तो बच्चों मिलते हैं अपने लोग कल 12 बजे एंड शाम को 5 बजे। लिख के जाना एनसीईआरटी एंड गेम विद सीप मैम, #NEET 2023 सिर्फ किसका है? तुम्हारा है, मेरा है, बस, ठीक है। यस बेटा, यस, चलिए, ओके। 0 लेवल है, एक बच्चे को मैं यहां पर बात करना चाहूंगी, कह रहा है मैम मेरा लेवल 0 है। उस हर बच्चे के लिए जिसका लेवल 0 है या 1 है या 2 है, जो आज उम्मीद हार चुका है, जो आज उम्मीद हार चुका है, बेटा लाइफ में ना एक चीज होती है जिसका नाम है मिरेकल। मिरेकल्स पे अगर तुमने विश्वास करना छोड़ दिया तो लाइफ में होप खत्म हो जाती है। तो एक मिरेकल पे विश्वास रखो, लेकिन उस मिरेकल को होने के लिए दिखना चाहिए भगवान को कि तुमने मेहनत की है, दिखना चाहिए उस सुपर पावर को कि यार बच्चा लगा हुआ है, आज तक नहीं किया तो आज करो, लास्ट के 15 दिन में करो, हार मत मानो, लास्ट के 15 दिन में। नीट का एग्जाम इज नेवर एवर अबाउट डेप्थ, ऊपर से सुपरफिशियली आपको सब आना चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी में। अगर तुमने एंड गेम की सीरीज भी अटेंड कर ली ना बेटा, कुछ नहीं आता, नहीं पढ़ा है, बायो में 250 तो सिर्फ तुम्हारे इस सीरीज से हैं, सिर्फ इस सीरीज से है, मतलब 0 लेवल वाले की बात कर रही हूं। और अगर तुम ऑलरेडी 250 स्कोर कर रहे हो इस सीरीज के बाद, तुम्हारे 250 नहीं, तुम्हारे 350 नंबर तुम्हारे हैं, ठीक है। तो अपने किसी को मत बताओ कि मेरा लेवल क्या है, बस शांति से चुपचाप एक्शन करते जाओ। एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और बायो इज योर ओनली स्ट्रेंथ, बायो को स्ट्रेंथ बनाओ बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी मेहनत करो। सिलेक्शन कौन लाता है? सिलेक्शन लाने के लिए बायो होता है। रैंक कौन लाता है? रैंक फिजिक्स केमिस्ट्री। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सिलेक्शन या रैंक? बताओ, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है, सिलेक्शन या रैंक? फर्स्ट प्रायोरिटी है तुम्हारी सिलेक्शन। तो सिलेक्शन लाते हैं पहले, बायो को फोड़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आई नो आप अच्छे टीचर से कर रहे होंगे, उसमें भी बेटा आपका रैंक तो निश्चित हो ही जाएगा। ओके, तो सिलेक्शन इस बारी लेना है, एंड गेम के साथ लेना है, #NCERT एंड गेम विद सीप मैम। आई विल सी यू टुमारो एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।